मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सुनहु वीर हनुमान राम ते लखन श्री जानकी सदा करहूं कल्याण। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आदि नारायण भगवान श्री हरि के चरणारविंद में कोटिशः बार नमन करते हुए श्रीमद् भागवत यज्ञ वेदिका में आवाहित एवं स्थापित समस्त देव स्वरूपों को नमन करते हुए उपस्थित पूजनीय हमारे समस्त विप्रवृंद, दैवी शक्ति भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, कथा करवाने वाली मुख्य यजमान परिवार एवं कथा सत्संग में पधारे हुए आप सभी प्यारे श्रद्धालु श्रोता वर्ग, आज संपूर्ण जनमानस को पावन करने वाली, कलिकाल के जीव को शुद्ध करने वाली, जाने अथवा अनजाने दोनों प्रकार की अवस्थाओं में हुए दोषों को नष्ट करने वाली
कलिमल हारिणी पतित पावनी मंगलदायिनी परम कल्याणमयी श्रीमद् भागवत कथा का चौथा दिन है। सारा परिवार इस घर के आंगन में पिछले 3 दिनों से जो ज्ञान की त्रिवेणी बह रही है, भगवान श्री हरि से विनती करते हुए इस कथा गंगा का पुण्य कथा करवाने वाले मुख्य यजमान परिवार को प्राप्त हो। जो लोग इस कथा गंगा में डुबकी लगाने के लिए पधार रहे हैं, उन समस्त भक्तों के लिए कथा का पुण्य मिले एवं भगवान से ऐसी विनती, इस कथा गंगा का पुण्य पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीवों के लिए प्राप्त हो। बोली गोविंद भगवान की। कहते हैं सत्संग ही संसार में वो स्थान है जहां जाकर आदमी को सच्ची खुशी की अनुभूति होती है। भीतरी सुख अथवा भीतरी जो विश्राम है और भगवान के सानिध्य में, भगवान के सत्संग में ही इंसान को कली काल में प्राप्त हो सकता है। कलिकाल में सत्संग ही आदमी के जीवन का मूल आधार है। मनुष्य जीवन की सफलता के लिए ये सत्संग, ये भगवान का पावन चरित्र श्रवण करना ये नितांत आवश्यक है। सच माने मेरे भाई बहन, जिस आदमी के जीवन में सत्संग नहीं है या जो जीवन सत्संग से रहित है, शास्त्र कहते हैं वो जीवन अधूरा है, वो जीवन असफल है, वो जीवन अपूर्ण है। सत्संग एवं भगवान के भजन से ही कलिकाल में मनुष्य का जीवन पूर्ण माना गया है, सफल माना गया है। इसलिए कदम कदम पर हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, गुरुओं ने कली काल के जीव को सत्संग श्रवण करने का उपदेश दिया है। हे कली काल के जीव, ये सत्संग ही तेरे जीवन का मूल आधार है। बोलिए गोविंद भगवान की। उसी समय संवाद के बीच में माता पार्वती अपने स्थान पर खड़ी हुई और शंकर जी से वार्तालाप करते करते हाथ जोड़कर पार्वती ने बड़ी नम्रता से भगवान शंकर से 2 प्रश्न पूछे। हे विश्वनाथ, आप संसार के मालिक हो, ज्ञान के देवता हो, देवादिदेव महादेव हो। मेरे मन में संशय है, हे प्रभु अपने ज्ञान के द्वारा मेरे मन के संशय को निवारण कर दीजिए, मेरी शंका को दूर कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, कहो गिरिजा, क्या पूछना चाहती हो? निसंकोच होकर मेरे से पूछो। तो कैलाश शिखर पर भगवान शंकर से पार्वती ने पहला प्रश्न पूछा, प्रभु सुख किसको कहते हैं? ये सारा संसार सुख की तलाश में भाग रहा है, दौड़ रहा है। मैं आज आपसे जानना चाहती हूं कि जगत में असली सुख क्या होता है। और महादेव, मेरा दूसरा प्रश्न है कि दुख किसको कहते हैं? मैं सुख और दुख इन दोनों की परिभाषा आपके श्रीमुख से सुनना चाहती हूँ। भगवान शंकर से जब पूछा तो शिव जी मुस्कुराए और मुस्कुराकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, अगर संसार का सर्वोच्च सुख देखना हो, दुनिया का जगत का असली सुख देखना हो, तो हे देवी, दुनिया में असली सुख, भीतर का सुख केवल और केवल एक ही है। और कौन है वो सुख? भगवान शंकर अपने श्रीमुख से सुना रहे हैं और पार्वती सुन रही है। शंकर जी कहते हैं, सुनो देवी, संत मिलन सम जग सुख नाही,
नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम जग सुख नाहि, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। भगवान शंकर कहते हैं, सुनो भवानी, किसी श्रेष्ठ पुरुष के मुखारविंद से भगवान का पावन चरित्र श्रवण करना, किसी विद्वान के मुख से, साधु के मुख से, संत के मुख से, किसी पहुंचे हुए महान पुरुष के मुख से भगवान का पावन चरित्र श्रवण करना, जिसको सत्संग कहते हैं। हे भवानी, सत्संग श्रवण करना यही मनुष्य जीवन का सर्वोपरि एवं सर्वोत्तम सुख है। भगवान का पावन चरित्र श्रवण करना, जिसको सत्संग कहते हैं। हे भवानी, सत्संग सुनने के बराबर त्रिलोकी में इससे बड़ा और कोई सुख नहीं है। भगवान शिव बोल रहे हैं। लेकिन सुनो गिरजा, जिस दिन आदमी के मन में भगवान और भगवान के चरित्र के प्रति नफरत पैदा हो जाए, आदमी का मन भगवान के सत्संग से, प्रभु के भजन से, प्रभु के नाम से विमुख हो जाए और संसार के पल भर के स्वाद को लेने के लिए दौड़े, विषयों की ओर भागे, तो हे भवानी, यही संसार का सबसे बड़ा दुख है। हे गिरजा, सरल शब्दों में तुम्हें समझाऊं, परमेश्वर की याद में जीवन की घड़ियां व्यतीत करना यही संसार का सर्वोत्तम सुख है। और जिस दिन आदमी ईश्वर को भूल जाए और संसार के विषय की ओर भागे, तो यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दुख है। भगवान शंकर कहते, हे गिरजा, कर ही सदा सत्संग, मनुष्य को सदैव सत्संग करना चाहिए, सत्संग से जुड़ना चाहिए। मूलतः ये सत्संग ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धन है। शुक्र तीर्थ में गंगा के पावन घाट पर बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजर्षि परीक्षित, मैं तुम्हें आगे कथा सुनाऊं। सुनो राजन, एक समय की बात है, मैं तुम्हें सूर्य वंश का पावन चरित्र सुनाऊं। किसी जमाने पृथ्वी के ऊपर एक नगर बसा हुआ था, जिस नगर का नाम भागवत जी के बीच में अवध नगर बताया है। अवध, जिस अवध नगर का दूसरा नाम अयोध्यापुरी भी है, जो 7 मोक्ष नगरियों के बीच में एक नगरी मानी जाती है, अयोध्या नगरी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गया, सब देवता मोक्षदायिका। 7 नगरियां ऐसी हैं जो प्राणी को मोक्ष देने वाली हैं।
मनुष्य तो मनुष्य इन 7 नगरियों के बीच में जीव जंतु भी अपने प्राण को छोड़े तो वो भी सीधी सदगति को, वैकुंठ भवन को प्राप्त होता है। संतों ने अवध नगरी का अर्थ किया है ऐसी नगरी जहां कभी किसी का वध ना हो और सब लोग आपस में प्रेम से और भाईचारे से रहते हो, परस्पर प्रीति हो एक दूसरे के बीच में। उस पावन पवित्र नगरी का नाम है अवध नगरी। आए परीक्षित, एक समय की बात है, उस अवध नगरी के बीच में एक राजा हुए जिन राजा का नाम भागवत जी के बीच में राजा दिलीप बताया गया है। राजा दिलीप उस अयोध्या नगरी के बीच में किसी जमाने राज करते हैं। उस अयोध्या नगरी के बीचों बीच एक नदी बहती हुई जाती है जिस नदी का नाम भागवत जी के बीच में सरयू नदी बताया है। ऐसे सरयू के पावन घाट पर यह नगर बसा है। दिलीप वहां के शासक हैं और महाराजा दिलीप की एक धर्म पत्नी है जिस धर्म पत्नी का नाम भागवत जी के बीच में सुदक्षिणा बताया गया है। शादी विवाह हुए बहुत समय हो गया लेकिन महारानी सुदक्षिणा से आगे कोई संतति नहीं हुई। अयोध्या के राजा दिलीप मन में विचार करते हैं मेरे पास और सब कुछ है लेकिन मेरे पास संतान नहीं है। काश मुझे संतति हो जाती तो मेरा जीवन खुशियों से भर जाता। दान पुण्य पूजा पाठ तीर्थ व्रत सब किया लेकिन फिर भी महाराजा दिलीप यहां संतान का अभाव रहा। मेरे भाई बहन, शास्त्रों के बीच में वर्णन मिलता है अयोध्या के बीच में जितने भी राजा हुए सब राजाओं के संतान का अभाव रहा और प्रत्येक राजा को कोई ना कोई उपाय करने से ही संतान की प्राप्ति हुई है। महाराजा दिलीप एक दिन इतने दुखी हो गए, महारानी सुदक्षिणा भी रोने लगी और दिलीप सोचने लगे क्या मेरे बाद अयोध्या की गद्दी पर बैठने वाला कोई भी नहीं होगा? क्या मेरे बाद अयोध्या में शासन करने वाला, राज सिंहासन पर बैठने वाला कोई भी नहीं होगा? इतने दुखी हो गए और उसी समय गुरु महाराज का स्मरण किया और सूर्य वंश के महाराजा दिलीप के कुल गुरु है जिनका नाम है पूज्यपाद वशिष्ठ ऋषि। ये सूर्य वंश के कुल गुरु है। कथा सुनकर बहुत ज्ञान करना। जीवन में जब जब संकट आए, जीवन में जब जब समस्या आए तो 2 स्थान पर जाकर आश्रय करना। समस्या में, संकट में, दुख में जो कोई मानव 2 दरवाजे पर जाकर आश्रय करता है, शरण लेता है, उस प्राणी को समस्या से बाहर निकलने की चाबी जरूर मिलती है, सही दिशा जरूर प्राप्त होती है। जब जब जीवन में संकट आए, ये जीवन है मेरे भाई बहन, इसमें सुख दुख चला रहता है, संकट चला रहता है, मुसीबत चली रहती है, समुद्र के जल में तूफान आता रहता है। जब जब जीवन में संकट आवे तो और नहीं, केवल 2 द्वार पर जाना, शरण मांगना। 2 द्वार पर जाकर आदमी को समस्या से, दुख से बाहर निकलने की चाबी जरूर मिलती है। शास्त्र कहते हैं पहला दरवाजा है गुरु महाराज का द्वार और दूसरा दरवाजा है गोविंद का द्वार। जब जब जीवन में संकट और दुख आए तो 2 दरवाजे पर जाकर शरण मांगना, या तो सदगुरु महाराज का द्वार हो या फिर गोविंद भगवान का दरवाजा हो। जरूर समस्या से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। अयोध्या के तत्कालीन राजा महाराजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा कुल गुरु वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में चले गए। वशिष्ठ महाराज के चरणों में जाकर माथा रखा, रोने लगे राजा रानी और कहा गुरुदेव क्या हमें आगे संतान होगी नहीं महाराज?
क्या मेरे बाद अयोध्या की राजगादी को संभालने वाला कोई नहीं होगा महाराज? क्या हमारे बाद अयोध्या में शासन करने वाला कोई नहीं होगा? राजपाट चलाने वाला कोई नहीं होगा? क्या हमारा वंश यही क्षय हो जाएगा? रोने लगे। तब कुल गुरु वशिष्ठ जी ने महाराजा दिलीप की माथे की रेखा को देखा। मस्तक के बीच में एक रेखाएं होती है मेरे भाई बहन, जानकार लोग उनको जानते हैं और उनको देखकर जीवन की सब बातें सामने खोलकर रख देते हैं। माथे में पड़ी हुई रेखा को देखकर वशिष्ठ ऋषि देखने लगे और उन्होंने कहा, अरे राजन, मैं सत्य बात कहूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगे? बोले नहीं महाराज, जो सत्य वो कहिए। तब कहा, अरे राजन, तुम्हारे मस्तक की रेखा को पढ़कर मैं देख रहा हूं कि इस जन्म में तो तुम्हारे क्या संतान होगी, लेकिन तुम्हारी मस्तक रेखा बोल रही है, मैं देख रहा हूं ज्ञान के चक्षु से तुम्हारी मस्तक रेखा को, आने वाले 7 जन्मों तक नहीं बचा तुम्हारे प्रारब्ध में, भाग्य में संतान नहीं लिखी है। 7 जन्मों तक तुम्हें संतान नहीं होंगे। बोली गोविंद भगवान की। जब ऐसे शब्द कहे तो राजा रानी रोने लगे। इतने रोए महाराजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के आंसू देखकर गुरु महाराज का हृदय पिघल गया। गुरु महाराज को बहुत दया लगी और दया भाव में आकर गुरु महाराज ने कहा, हे राजन, हे महारानी, रोदन मत करो, ये सब कर्मों की खेती है, लेकिन फिर भी तुम्हारा दुख मेरे से सहा नहीं जा रहा है। मेरे पास एक गऊ है, जिस गऊ का नाम है कामधेनु। उस कामधेनु गऊ की एक बछिया है, जिस बछिया का नाम है नंदिनी। अरे राजन, तुम उस नंदिनी नामक बछिया को ले जाओ और नंदिनी नामक बछिया की सेवा करो। क्या पता गौ की बछिया की सेवा से प्रसन्न होकर गाय माता आशीर्वाद दे दे। और सुनो, गाय के आशीर्वाद से भी कुल की वृद्धि होती है, कुल बढ़ता है गौ की सेवा से। ले जाओ नंदिनी को। राजा रानी दोनों उठे, गुरु महाराज की नंदिनी बछिया को लिया और तब गुरु महाराज की बछिया को लेकर जंगल में हरे हरे घास वाले स्थान के बीच में उस नंदिनी बछिया को घुमाने लगे। नंदिनी बछिया जब जल पीती है तो गाय के जल पीने के बाद राजा रानी जल पीते हैं। नंदिनी बछिया जब घास खाते हैं तो गाय के घास खाने के उपरांत ही राजा रानी जंगली कंद मूल फल खाते हैं। बछिया जब अपना कदम आगे बढ़ाती है तो बछिया का जो चरण धरती पर लग जाता है तो उस चरण की धूली को उठाते हैं राजा रानी और गाय के खुर की धूली को उठाकर अपने माथे में लगाते हैं, हृदय में लगाते हैं, खुर को नमस्कार करते हैं और गाय के पद चिन्हों को नमस्कार करके तब राजा रानी अपना कदम आगे रखते हैं। ऐसी कठोर और ऐसी दिल लगाकर गैया की सेवा कर रहे राजा रानी। एक समय उस गाय को जंगल में चुगा रहे थे। गाय घास चर रही है। राजा रानी, गर्मी का मौसम है, एक पेड़ की छाया के बीच में जंगल में बैठे। कथा कहती है भयंकर भीषण गर्मी पड़ रही थी। राजा रानी पेड़ की छाया में है, थोड़े धरती पर लेट गए, आराम कर रहे थे और उसी समय राजा रानी दोनों की आंख लग गई, नींद आ गई। गाय माता घास खाते खाते बहुत आगे चली गई। इधर राजा रानी को नींद आ गई और गऊ जब बहुत आगे गई तो जंगल के बीच में एक झाड़ी है। उस झाड़ी के बीच में वन का राजा सिंह छुपा हुआ है।
वन के राजा सिंह ने जब गाय माता को देखा तो जोर से गर्जना करी। सिंह ने दहाड़ मारी और जब गर्जना करी तो राजा रानी सिंह की गर्जना सुनकर उठ गए, जाग गए और सोचने हमारी गऊ कहाँ है, हमारी गऊ कहाँ है। गाय को ढूंढने लगे, सब जगह जंगल में देखा लेकिन गऊ मिली नहीं। तो राजा रानी जो है बिना गऊ से आज चिंता में पड़ गए। गाय की तलाश करते करते जब थोड़ा आगे गए तो क्या देखा कि गऊ झाड़ी के पास खड़ी है और झाड़ी के बिल्कुल पास में वन का राजा सिंह खड़ा हुआ है और उस वन के राजा शेर की जो दृष्टि है वो गाय के ऊपर है। इस सिंह गऊ को शिकार करना चाहता है, गऊ को मारना चाहता है। राजा रानी ने जब शेर को देखा तो कांप गए, नजदीक आए और हाथ जोड़कर विनती करी, हे वन के राजा सिंह, इस गैया को मत खाओ, ये गाय हमारी नहीं है, ये हमारे कुल गुरु महाराज वशिष्ठ ऋषि की गौ है। अरे वन के राजा, अगर तुमने इस गाय को खा लिया तो हम गुरु महाराज को क्या मुख दिखाएंगे, गुरु महाराज क्या कहेंगे। मेरे भाई बहन, त्रेता युग का समय है, पशु पक्षी भी मनुष्य की बोली बोला करते थे और मनुष्य की बोली को भाषा को समझा करते थे। ये त्रेता युग की बात है। पशु पक्षी भी मनुष्य की बोली बोला करते हैं त्रेता युग में और बोली भाषा को समझा करते हैं। और उसी समय सिंह ने कहा, अय राजन, मैं गाय को कैसे जाने दूं, 4 दिन से भूखा हूं, 4 दिन से मुझे आहार मिला नहीं है और 4 दिन के बाद जब मुझे रोटी मिली है, आहार मिला है, तो अपनी रोटी को, अपने आहार को कैसे जाने दूं। आज मैं इस गऊ को मारूंगा और इस गैया का मांस खाऊंगा और गाय का मांस खाकर अपनी क्षुधा को, अपनी भूख को शांत करूंगा। मुझे रोटी आहार मिला है तो आहार को कैसे जाने। राजा रानी दोनों रोने लगे, नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे और राजा रानी ने रोते रोते कहा, वन के राजा, ये हमारी गौ नहीं, ये हमारे कुल गुरु वशिष्ठ महात्मा की गौ है। वशिष्ठ ऋषि हमारे गुरु महाराज है। आपने गुरु की गौ को खा लिया तो गुरु को हम चेहरा कैसे दिखाएंगे, गुरु जी के सामने कैसे जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। जब ऐसे शब्द कहे तो वन के राजा ने कहा, मुझे भूख लगी है। तो राजा रानी कहते, अये वन के राजा, कुल गुरु वशिष्ठ महात्मा की गाय को छोड़ दे और हम दोनों को मार ले, हम दोनों के मांस को खा ले और अपनी भूख को शांत कर ले, पर गुरु महाराज की गैया को मत मार। शेर ने कहा, तो ठीक है राजन, अगर तुम कहते हो कि मैं हमारा मांस खा लो तो मुझे तो भूख ही शांत करनी है, तुम दोनों मेरे सामने बैठ जाओ। तो शेर के सामने अयोध्या के राजा दिलीप और महाराज सुदक्षिणा दोनों बैठ गए। मैं गाय को रहने देता हूं, तुम्हें मारकर तुम्हारा मांस खा के क्षुधा को शांत कर लेता हूं। दोनों सिंह के सामने बैठे। कथा कहती है उसी समय राजा रानी दोनों ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करके गुरु महाराज वशिष्ठ ऋषि के चरणों का ध्यान कर रहे हैं। हे गुरु महाराज, आज हम दोनों पति पत्नी अपने प्राण देकर गुरु जी तुम्हारी गाय को बचा रहे हैं। हे गुरु महाराज, तुम्हारी गैया को बचा रहे हैं। गैया को कोई नुकसान नहीं होगा, भले हमारे प्राण चले जाए। गुरु चरणों का स्मरण कर रहे थे और थोड़ी देर के बाद जब नेत्र खोले तो क्या देखा, वन का राजा सिंह कहीं लापता हो गया, चला गया। और वन का राजा सिंह जब चला गया तो उस सिंह के स्थान पर धर्म के देवता, जिनको धर्मराज कहते हैं, वो धर्मराज खड़े हो गए और धर्मराज ने कहा कि हे राजा, हे रानी, जाओ, तुम परीक्षा के बीच में उत्तीर्ण हो गए। मैं
तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। मैं धर्म का देवता हूँ, मैंने ही वो सिंह का रूप बनाया था कि तुम्हारे मन में गाय के प्रति प्रेम है या नहीं है, तुम गौ भक्त हो या नहीं हो, ये मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता था। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तुम सच में महान गौ भक्त हो, गाय के प्रति तुम्हारी बहुत श्रद्धा है, बहुत आदर है, बहुत प्यार है। जाओ, मैं धर्मदेव तुम्हारी गौ के भाव सेवा भाव से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम चांद्रायण व्रत करो और चांद्रायण व्रत करने से तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी। बोलिए गोविंद भगवान की। उमापति महादेव। भक्तों के फूलों से दामन को मेरा भर दो, भक्तों के फूलों से दामन को मेरा कर दो, जीवन ये सुगंधित हो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए, जीवन ये सुगंध सागाओ, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का। दोनों हाथ उड़ाकर ताली जरूर बजाएं सब लोग हाथ से। मानव तो मन से हरि नाम का चिंतन कर, ये मानव तो मन से हरि नाम का चिंतन कर, दोषों भरे जीवन का, दोषों भरे जीवन का, ये चेहरा निकल जाए, दोषों भरे जीवन का, दोषों भरे जीवन का, ये चेहरा निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, जो मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, ओ दाता तेरे सुमिरन का। राजा रानी बड़े प्रसन्न हुए, वापिस अपने महलों में आए। विशेष प्रकार की एक जौ की जाति होती है, हमारे यहाँ जौ की कई प्रकार की जातियां बताई। एक जौ की जाति ऐसी होती है, हाँ, वो जौ के दाने अगर गाय माता को आटे में मिलाकर खिलाए जाए तो गाय माता में जौ के दानों को साबुत गोबर के बीच में दे देते हैं। गोबर से उन जौ के दानों को अलग करके गाय के दूध में पकाया जाए, उसकी खीर बनाई जाए और पति पत्नी पूर्णमासी का व्रत करके इस खीर को खाए तो इस क्रिया को शास्त्रों में चांद्रायण व्रत बताया गया है। इस संतान की प्राप्ति के लिए होता है। राजा रानी दोनों ने चांद्रायण व्रत किया, गाय को जौ खिलाए, जौ के दाने साबुत मिल गया गोबर में, उनको उठाया, गैया के दूध में पकाया, उसका खीर बना, पूर्णमासी का व्रत किया, चांदनी में उस खीर को सारी रात रखा और दूसरे दिन पति पत्नी ने उस खीर को भक्षण किया।
ये चांद्रायण व्रत विधि कहलाते हैं। चांद्रायण व्रत करने से कुछ दिनों के उपरांत महारानी सुदक्षिणा गर्भ स्थिति के बीच में हुई। राजा की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। 9 मास परिपूर्ण हुए, उचित समय आया तो शुभ घड़ी में महारानी सुदक्षिणा से एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम शास्त्रों में रघु बताया गया है। रघु बालक पैदा हुआ, बच्चे का लालन पालन किया। समय आने पर रघु जो है नौजवान हुए तो रघु भी अयोध्या के राजा बने और उन्होंने 50 विवाह किए। 50 रानियां हैं महाराजा रघु की, महलों के बीच में वास करते हैं। तो एक बार महादानी हुए रघु, इनके पास एक फलों का बाग था। एक तपस्वी को, साधु को रघु ने फलों का बगीचा दान कर दिया था, जिस बाग के बीच में अमर फल लगे हुए थे। ब्रह्मा जी ने इनके दान से प्रसन्न होकर रघु को वरदान दिया, जाओ आज के बाद हे रघु, जिस सूर्य वंश में तुम पैदा हुए हो, उस सूर्य वंश का नाम तुम्हारे नाम से, रघुवंश के नाम से जाना जाएगा। बोलिए राजा रघु महाराज की। इसलिए आज भी नियम है, सूर्य वंश को रघुवंश के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की थी। उन रघु के वंश में बहुत पीढ़ियों के बाद आगे चलकर एक पुत्र पैदा हुए, जिन पुत्र का नाम भागवत जी के बीच में महाराजा अज बताया गया है। बहुत पीढ़ियों के उपरांत महाराजा अज जो है अयोध्या के राजा बने। समय आने पर नौजवान अवस्था में शादी ब्याह हुआ तो अज के भी आगे संतान नहीं हुए। जितने भी राजा महाराजा हुए अयोध्या के बीच में, सबके संतान की कमी है और प्रत्येक राजा को उपाय करने से ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो महाराजा अज का शासन है, किसी समय अयोध्या में संतान नहीं है, दुखी हो गए। तो एक दिन सरजू के घाट पर कुछ साधु रहते हैं, संतों का डेरा है सरजू के किनारे। उन संतों के डेरे के बीच में चले गए, नमन किया और कहा, क्या मेरे भाग्य में महाराज संतान नहीं है? सब संतों ने कहा, आज हम सब साधु सन्यासी तीर्थराज प्रयाग में जा रहे हैं। 12 साल के बाद तीर्थराज प्रयाग में पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन हुआ है। 12 वर्ष के उपरांत पूर्ण कुंभ मेला आया है और हम सब सन्यासी कुंभ मेले में गंगा जी का स्नान करने को जा रहे हैं। 1 महीने के बाद लौटेंगे, तब तुम्हारी समस्या के ऊपर जो है वो विचार किया जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सब साधु सन्यासी महात्मा जो थे वो तीर्थराज प्रयाग में चले गए। महाराजा अज ने मन में सोचा, जब तक 1 महीने तक लौट नहीं जाते साधु सन्यासी, तब तक मैं भी अपने महलों में नहीं जाऊंगा, साधु के डेरे में जंगल के बीच में यही निवास करूंगा। और मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय जब तक बता नहीं देते तब तक मैं जाऊंगा नहीं। तो मेरे भाई बहन कथा कहती है, सब साधु सन्यासी चलते चलते त्रिवेणी संगम इलाहाबाद प्रयाग की धरती पर, जहाँ गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी तीनों नदियों का मिलन होता है, तो त्रिवेणी संगम के ऊपर पहुंचे सब सन्यासी। मातु गंगा यमुना सरस्वती का स्नान किया और स्नान करके सब साधु जब किनारे हटे तो प्रयागराज में कुंभ के दिनों में एक कथा लगी हुई थी, सत्संग था और सैकड़ों लोग सत्संग के बीच में बैठे हैं और एक महात्मा व्यास गादी पर बैठकर एक संत जो है वो सत्संग सुना रहे थे, प्रवचन कर रहे थे। धन्य हो कथा की महिमा। परम भागवत पुरुष, परम ज्ञानी पुरुष जो नील पर्वत के ऊपर रहते, कौवे की भेष, कौवे की योनि जिनको मिली है,
लोमस महात्मा के श्राप से, लेकिन ज्ञानी पुरुष है, परम विद्वान पुरुष है, कौवे के वेश में रहते हैं नील पर्वत के ऊपर, जो नील पर्वत हमारे वर्तमान में काठमांडू नेपाल देश के बीच में पाया जाता है। उस नील नामक पर्वत के ऊपर एक ऊंचे आसन के ऊपर काकभुसुंडी जी बैठे रहते और भगवान का चरित्र गाते रहते, और जंगल के समस्त पशु पक्षी जो है काकभुसुंडी कौवे के मुख से जो है नील पर्वत पर इकट्ठे होकर आश्रम के बीच में सत्संग कथा सुना करते। लेकिन प्रयागराज में जब कुंभ का मेला आया तो स्वयं काकभुसुंडी जो परम भागवत परम विद्वान पुरुष है, वो भी गंगा स्नान करने के लिए आए हैं, और गंगा स्नान करके वो भी कथा के बीच में बैठे हैं, और काकभुसुंडी कौवे के वेश में सत्संग में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। ज्ञानी ध्यानी काकभुसुंडी भी सत्संग सुन रहे हैं इलाहाबाद प्रयागराज की पावन धरती के ऊपर बैठकर। कितनी ऊंची महिमा है सत्संग की, कितनी अनोखी महिमा है भगवान के पवित्र नाम की। परम भागवत पुरुष काकभुसुंडी भी स्वयं कथा सुन रहे हैं। शास्त्र कहता है उधर धरती के ऊपर एक दूसरा पर्वत है जिसका नाम है द्रोणगिरी पर्वत। उस द्रोणगिरी पर्वत के ऊपर गीधराज रहते हैं, जिन गीधों के राजा का नाम जटायु है। ये गिरधराज जटायु ये भी कथा सुनने के लिए प्रयाग में आए हैं। अधम पक्षी होकर संत समाज में बैठे, पक्षी होकर एक रेशमी वस्त्र पीली धोती ओढ़ी है, और पीली धोती ओढ़कर गंगा के तीर पर बैठकर महात्मा के मुख से कथा सुन रहे जटायु। बहुत ज्ञान करना मेरे भाई बहन, कथा की कितनी ऊंची महिमा है। जटायु जो अधम पक्षी है, गीध है, वो भी कथा सुनने के लिए प्रयाग में आया है, और साधु समाज में पीली धोती ओढ़कर बैठा है और कथा सुन रहा है। और कथा सुनाने वाले वक्ता सिद्ध महात्मा ने कहा जल्दी समय आएगा और जल्दी ही धरती पर एक राजा होंगे जिनका नाम दशरथ होगा। उन दशरथ के महलों में स्वयं नारायण भगवान पुत्र के रूप में आएंगे, और तब उन पुत्र का नाम श्री राम होगा। बोले रामचंद्र भगवान की। जब ये शब्द कहे कथा के बीच में, तो सब कथा सुन रहे थे। जटायु बीच में बैठे हैं और जटायु रो पड़े। जटायु के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। जटायु ऊंचे ऊंचे स्वर में पंडाल में बैठकर रोने लगा। इतनी देर को कथा संपन्न हुई, सबने माथा टेका, पुराण भगवान की परिक्रमा ली, व्यास जी के हाथों से पुष्प आशीर्वाद लिया, और नमन करके व्यास गादी को सब लोग अपने अपने शिविरों में अपने अपने स्थानों में चले गए जहां से आए थे। लेकिन पंडाल के बीच में जटायु बैठा रहा और जोर जोर से आंसू आ रहा है, रो रहा है। कथा सुनाने वाले वक्ता वो भी सबसे अंत में अपने आसन को छोड़कर नीचे उतरे, और जब जाने लगे तो देखा पंडाल में गिरधराज जटायु बैठा है, और जटायु के नेत्रों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। कथा मिलती है शास्त्र में जटायु गंगा के तीर पर बहुत रोया, बहुत विषाद करा। कथा सुनाने वाले सिद्ध महात्माओं ने जटायु को रोते हुए देखा तो जटायु के नजदीक चले गए और कहा पक्षीराज, अरे जटायु क्यों रोदन कर रहे हो? जटायु रो रहा था तो महात्मा जी ने रोने वाले जटायु को गोदी में उठाया, अपने अंक में भर लिया और गोद में पकड़कर पूछने लगे, जटायु तो रोदन क्यों कर रहा है, क्या बात है? रोते रोते जटायु ने कहा, हे महात्मन, अभी अभी आपने अपने प्रवचन में सत्संग में कहा कि धरती पर एक राजा होंगे जिनका नाम दशरथ होगा, उनके घर में नारायण भगवान पुत्र बनकर आएंगे और उस पुत्र का नाम जो है
वो आराम होगा, मैं इसलिए रो रहा हूं। कथा सुनाने वाले महात्मा जी ने कहा, जटायु ये तो पूर्ण सत्य है, ये तो विधि का विधान है, इस विधान को कोई नहीं टाल सकता, ये तो होना है, पर इसमें रोने की बात क्या है, क्यों रो रहे हो? तब जटायु ने नेत्रों से नीर बहाते बहाते कहा, मैं चाहता हूं उन राम जी का जन्म दशरथ के घर में ना, बल्कि मेरे घर में हो। मैं राम को पुत्र के रूप में देखना चाहता हूं, मुझे राम बहुत प्यारे हैं। जटायु के नेत्र सजल हो गए। मैं राम को पुत्र रूप में देखना चाहता हूं, पुत्र रूप में राम की सेवा करना चाहता हूं, पालन पोषण करना चाहता हूं। काश मेरे घर में राम जैसे गुणों वाला श्रेष्ठ पुत्र पैदा हो जाता। राम समान जगत में कौन है मेरे भाई? राम जैसा तो अवतार भी कोई हुआ नहीं संसार में, ना कभी हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर मर्यादा का पालन किया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए और जन जन को मर्यादा में रहने का पाठ पढ़ाया। राम समान कौन हो सकता है? और राम मेरे घर में पुत्र बनकर आए, इसलिए मैं रो रहा हूं। मुझे राम जैसी गुणवान संतान को पालन करने का शौक है। राम जैसे गुणों वाली, राम समान संतान मेरे घर में पैदा हो जाए, राम जैसा बेटा हो जाए। महात्मा जी के नेत्र भी सजल हो गए। उन्होंने कहा, जटायु ये तो विधि का विधान है, इसको कोई बदल नहीं सकता। सुनो, पूर्व काल के बीच में एक संत हुए जिनका नाम था कश्यप, और कश्यप की एक पत्नी हुई जिसका नाम है अदिति। उन कश्यप और अदिति ने बहुत लंबे समय तक तपस्या करी। कश्यप अदिति तप की ना बहुत लंबे समय तक तप किया है, और तब भगवान से वरदान लिया है कि मैं आपके घर में बेटा बनकर आऊंगा। भगवान ने स्वयं उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कश्यप और अदिति को वरदान दिया है। सुनो, पूर्व कल्प के बीच में जिन महात्मा कश्यप और मातु अदिति ने तप किया है, वो अब की बार त्रेता युग के बीच में कश्यप दशरथ बनेंगे और अदिति कौशल्या बनेंगे। और भगवान नारायण जो उन्होंने वचन दिया है पुत्र बनने का, वो नारायण भगवान उनके घर में पुत्र बनकर आएंगे, बालक बनकर पैदा होंगे। कोई रामचंद्र भगवान की। जटायु रोने लगे। तब महात्मा जी ने कहा, जटायु तो रोदन मत कर, जा तुझे मैं एक युक्ति बताता हूं। राम तो दशरथ के घर में ही पैदा होंगे ना, ये तो विधि का विधान है, इसको कोई बदल नहीं सकता। पर जब राम दशरथ के घर में बेटा बनकर पैदा हो जाए, आ जाए, तो तैने राम को मांगने के लिए दशरथ के महलों में जाना। मेरा विश्वास है राजा दशरथ तुझे राम को देने को मना नहीं करेंगे। और जा, जो पुत्र का अंतिम कर्तव्य है, पिता के शरीर छोड़ने के उपरांत माता पिता का पिंड आदि क्रियाकर्म करना, श्राद्ध करना, कर्म धर्म करना। जाओ, मैं प्रयाग की धरती पर खड़े होकर वचन देता हूं कि वो राम अपने असली पिता दशरथ का मरण बसान के बाद पिंड आदि क्रियाकर्म नहीं करेंगे, पर वो राम तेरे शरीर छोड़ने के बाद हे जटायु तेरा पिंड आदि क्रियाकर्म करेंगे। ये मैं महात्मा तुझे वचन देता हूँ। जो पुत्र का धर्म है वो तेरे प्रति निभाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। पुण्य नामनो नरको त्रायते इति पुत्र। जीते जी जो माता पिता की चरण सेवा करने वाला है, आज्ञा में रहने वाला है, और शरीर छोड़ने के उपरांत उनका पिंड आदि श्राद्ध करने वाला है, उस श्रेष्ठ संतान को पुत्र कहते हैं। जब राम उनके घर में पैदा हो जाए तब तूने जाना। और ये शब्द जब सुने जटायु ने, तो जटायु को कुछ शांति हुई, और उसी समय जटायु ने गंगा जी में स्नान करा, मां तो गंगा में प्रणाम किया,
और जटायु वापिस राम राम शब्द का पाठ करते करते अपने स्थान को चले गए। अभी राम का जन्म हुआ नहीं था और कुटिया में बैठकर माला लेकर जटायु राम शब्द का पाठ कर रहे हैं। राम राम राम, और राम के चरणों की प्रीत मन में बसाकर श्री राम का भजन जटायु कर रहे हैं। 1 महीने के उपरांत सब महात्मा जो है तीर्थ स्नान प्रयाग स्नान करके आश्रम में आए तो देखा अयोध्या के तत्कालीन राजा महाराजा आज जो है वो कुटिया के आंगन में जंगल के बीच में बैठे। संतों ने पूछा, अरे महाराजा आज तुम यहीं? बोले 1 महीने से तुम्हारे वापिस आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। 1 महीने से तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं कि कब आप लौटेंगे महात्मा जी और मुझे पुत्र की प्राप्ति का उपाय बताएंगे। कैसे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो? सब संत बड़े प्रसन्न हुए और तब सब संतों ने कहा, राजन अगर बुरा नहीं माने तो हम तुम्हें एक उपाय बताएं। बोले हाँ महाराज। बोले ऐसा करो, काम की तलाश करो, भले तुम राजा है लेकिन साधारण इंसान बनकर कहीं काम ढूंढो, तलाश करो और स्वयं काम करके मेहनत करके मजदूरी करके जो तुम्हें धन मिले खून पसीना बहाओ और मेहनत से धन कमाओ। धन से परिश्रम से कमाए हुए उस धन से तुम पुत्र कामेष्ट यज्ञ करना, तब तुम्हारे घर में जरूर पुत्र होगा। अवश्य बात करो। महाराजा आज संतों के कहने से काम की तलाश के बीच में अयोध्या नगरी के बीच में दर दर घूमने लगे। कोई मुझे काम पर रख लो, मुझे काम दे दो, मैं काम करना चाहता हूँ और काम से परिश्रम से धन कमाना चाहता हूँ और उस धन से यज्ञ करना चाहता हूँ। संतों ने कहा, राजन अगर दूसरे के पैसे से तुम यज्ञ करोगे तुम्हें फल नहीं मिलेगा। दूसरे के धन से यज्ञ करने से सच्चा फल नहीं मिलता है। मन की भीतरी इच्छा तभी पूर्ण होगी जब स्वयं काम करेंगे और काम से मेहनत से धन कमाएंगे। स्वयं अपनी मेहनत से कमाए हुए धन से यज्ञ करेंगे तो उस यज्ञ का फल इंसान को जरूर मिलता है। बोले रामचंद्र भगवान की। महाराजा आज घर घर में जाने लगे, मुझे काम पर रख लो, मुझे काम पर रख लो, मुझे काम दे दो। लेकिन सब डरने लगे, अयोध्या के सम्राट को घर में काम पर कौन रखे? ये तो विपरीत बात, सम्राट और लोगों के घर में काम। महाराज शास्त्र की कथा कहती है जब और कोई नहीं मिला तो अवध नगरी के बीच में जो है एक ऐसा आदमी है जो मेरे भाई बहन लोहा कूटने का काम करता है, जिसको लोहार कहते हैं। लोहा कूटने वाले उस लोहार के घर के बीच में अयोध्या के तत्कालीन राजा गए और राजा ने कहा मुझे काम पर रख लो। तो लोहार ने हाँ कर दी और राजा लोहार के घर में लोहा पीटने लगे, लोहा कूटने लगे। अन्य लोगों की भांति एक अयोध्या के राजा हाँ लोहार के घर में लोहा कूट रहे हैं और कथा कहती है बहुत लंबे समय तक अयोध्या के राजा ने लोहार के घर में लोहा कूटा, लोहा पीटा। लंबे समय तक ये काम किया और लंबे समय तक काम धंधा करके जो लंबे समय की मेहनत मजदूरी बनी, पैसा बना, लोहार ने अयोध्या के राजा को मेहनत का पैसा दिया। तब महाराजा अज ने एक वस्त्र निकाला, एक चादर निकाली और चादर के बीच में लंबे समय का वो पैसा जो है वो चादर के बीच में गांठ लगा दी। चादर में वो वस्त्र के बीच में पैसा बांध दिया और जिस वस्त्र में चादर में गांठ में पैसा बांधा उस चादर को अपने कंधे पर उठाया और कंधे पर उठाकर चलते चलते
उन्हीं सन्यासी, उन्हीं महात्माओं के आश्रम के आंगन में पहुंचे जिन्होंने कहा था कि मेहनत करके धन कमाओ। तो इतने लंबे समय की मेहनत की कमाई उस चादर में गांठ लगाई है, चादर में पैसा बांधा है, उस पैसे को संतों के सामने चादर को धरती पर फोड़ दिया। जब उस चादर को पृथ्वी के ऊपर फोड़ा तो ऐसी कथा कहती है उसी समय धरती फट गई और वो चादर और चादर में जो धन बांधा था वो धरती के गर्भ में जाकर वो धन समाविष्ट हो गया। धरती के अंदर वो चादर भी, वो पैसे भी जमा चले गए। जब वो चादर धरती के अंदर समाविष्ट हो गई, आज रोने लगे मेरे इतने दिनों की मेहनत की कमाई धरती के गर्भ में समाविष्ट हो गई। रोने लगे, आंसू बहाने लगे, शायद मेरे प्रारब्ध में संतान लिखी नहीं है। तत्कालीन संतों ने, सन्यासियों ने कहा राजन रोदन मत करो, तुम धरती को खोदो, शायद चादर मिल जावे, थोड़ा नीचे मिट्टी का खोदन करो। तब हाथ में लोहे का कुदाल लिया, राजा धरती को खोदने लगे और मिट्टी को किनारे हटाने लगे। धरती को खोदते खोदते जब अंदर गए तो सबसे पहले महाराजा अज को एक सोने का रथ मिला। उस रथ को खींचकर धरती से बाहर लाए। संतों ने कहा और नीचे जाओ, शायद चादर पैसा मिल जाए। और नीचे गए, मिट्टी को किनारे हटाया तो दूसरा सोने का रथ मिला। और नीचे गए, तीसरा रथ मिला, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 और 9 सोने के रथ जो है महाराजा अज को मिले। उन 9 के सोने के रथ को धरती से बाहर खींच कर रखा। संतों ने कहा और नीचे जाओ, शायद धन और गठड़ी मिल जावे। तो और धरती को खोदते खोदते धरती की गहराई में गए, मिट्टी को किनारे हटाया तो ऐसी कथा मिलती है मेरे भाई बहन, 10वीं जगह एक सोने का रथ मिला और 10वीं जगह सोने के रथ के ऊपर एक जीवित बालक बैठा है, सांस ले रहा है और वो छोटा सा बच्चा रथ के बीच में बैठा हुआ है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। कथा कहती है महाराजा अज ने उस सोने का रथ और 10वें रथ पर जो छोटा सा बच्चा जीवित बैठा है, सांस ले रहा है, उस बच्चे को भी और रथ को भी बाहर निकाला। उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी करी, है अयोध्या के राजा, आज धरती को खोदते खोदते 10वें रथ पर तुम्हें जीवित बच्चा मिला है। जाओ, इस बच्चे का नाम दशरथ होगा, यही तुम्हारा पुत्र होगा। बोलिए दशरथ जी महाराज की। अयोध्या में बालक का लालन पालन करने लगे और समय आने पर दशरथ नौजवान हुए तो कौशल देश के राजा कौशल नरेश की बेटी के संग विवाह किया जिसका नाम कौशल्या है। तो दशरथ और कौशल्या दोनों रहने लगे महलों में। तो सबसे पहले राजा दशरथ के घर में एक बेटी पैदा हुई। राजा दशरथ की प्रथम संतान लड़का नहीं है, राजा दशरथ की प्रथम संतान जो बेटी है, जिस बेटी का नाम भागवत जी के बीच में शांता बताया गया है। शांता, जब वो बेटी शांता नौजवान हुई तो श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई। इस प्रकार से श्रृंगी ऋषि जो है ये राजा दशरथ के दामाद हुए। बोले रामचंद्र भगवान। राम जी के पावन चरित्र को भी सुन लिया। अब मन में बस एक ही कामना है, तुम्हारे मुखारविंद से मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। विपुलष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिंगत आर्तचक्रो मातुष्यमेय शरणं गताया मातुष्यमेय शरणं गताया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। राजा परीक्षित ने गंगा के घाट पर बैठकर प्रश्न पूछा, गुरुदेव जब मैं अपनी माता उत्तरा के पेट में था, अश्वत्थामा ने मुझे और मेरी माता को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। उसमें मेरी माता द्वारिकाधीश कृष्ण की शरण में गई थी और द्वारिका को जाने वाले भगवान कृष्ण ने मेरी मां को बचाने के लिए माया का पर्दा बनाया था।
अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र आया मेरी मां को मारने के लिए, पर मां के आगे माया का पर्दा है, उस पर्दे से ब्रह्मास्त्र टकराया, ज्वाला शांत हुई, अस्त्र टूट गया और तब भगवान द्वारिकानाथ ने मुझे और मेरी मां को नया जीवन दिया था। जिन द्वारिकानाथ भगवान कृष्ण ने मुझे और मेरी मां दोनों को अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाया था, मैं उन भगवान कृष्ण के जन्म की कथा को सुनना चाहता हूँ। मुझे कृष्ण कथा सुना दीजिए। जब सुखदेव जी से कृष्ण कथा का प्रश्न पूछा, सुखदेव जी ध्यानस्थ हो गए, लेकिन कथा गाने से पहले सुखदेव जी राधे श्याम की वंदना कर रहे हैं, राधा कृष्ण भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। आइए 2 मिनट हम भी राधे श्याम को प्रणाम करें और फिर कथा अयोध्या से सीधे मथुरा की ओर, वृंदावन की ओर आगे दिशा ले रही है। और उसी समय बस सुखदेव जी कथा गाने से पहले राधा कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। स्वर मिलाते हुए राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा कृष्ण सभी भाव से राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण। दोनों हाथ उठाकर भाव से पीछे तक दोनों हाथ, राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा